दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 की पूरी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास का। और यह टॉपिक हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह टॉपिक हमारा वह है शैशव अवस्था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की। दोस्तों, इस चरण से जुड़े जितने भी संभावित प्रश्न हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज को आज हम हल करने वाले हैं, वो भी उत्तर और आसान सी व्याख्या के साथ में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप एमपी टेट, सी टेट या अन्य किसी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिल्कुल देरी किए बिना चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा आज का, शिशु कब पहली बार रेंगना शुरू करता है? तो वह कब करता है दोस्तों? इसके ऑप्शन हैं 2 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 9 माह में। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, शिशु पहली बार रेंगना का प्रारंभ करता है, वह करता है 9 माह में। ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 माह की उम्र में बच्चा रेंगना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों, बच्चा जो होता है वह लगभग 9 माह की उम्र में शिशु के पेट के बल रेंगने लगता है। यह एक महत्वपूर्ण मोटर विकास है जो मांसपेशियों की ताकत और संतुलन का आवश्यक होता है। इससे पहले वह बैठना और पेट के बल घूमना सीख चुका होता है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सेपरेशन एंजाइटी आमतौर पर शिशु में कब देखने को मिलती है? सेपरेशन एंजाइटी। दोस्तों, इस प्रश्न का मतलब क्या होता है आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पहले हम देखते हैं इसके आंसर क्या है। इसके ऑप्शन है 3 माह, 6 माह, 8 माह या फिर 1.5 वर्ष। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 8 माह। क्या होगा दोस्तों? 8 माह। आइए देखते हैं सेपरेशन एंजाइटी वो होती क्या है। दोस्तों, जब बच्चा किसी प्रिय व्यक्ति जैसे माँ से दूर होता है तो वह डर और घबराहट का अनुभव करता है। इसे हम सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं। मतलब वियोग, दुश्चिंता, डर पैदा होना, ये कैसा है बच्चे में? सेपरेशन एंजाइटी के लक्षण है। यह सामाजिक और भावनात्मक विकास का भी लक्षण है। क्या है दोस्तों? यह भावनात्मक और सामाजिक विकास का भी संकेत है कि बच्चा संबंधों को 8 माह की आयु तक समझने लगता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 2 वर्ष की अवस्था में भाषा विकास की शुरुआत किस रूप में होती है? जब बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो उस समय भाषा विकास कैसे प्रारंभ हो जाता है? बकबक करना, वाक्य बोलना, शुद्ध शब्दावली या फिर व्याकरण? तो दोस्तों, 0 से 2 वर्ष की आयु में क्या बच्चा वाक्य बोलना प्रारंभ कर देगा? जी नहीं। शुद्ध शब्दावली का उपयोग करना प्रारंभ कर देगा? जी नहीं। या फिर व्याकरण? जी नहीं। वह क्या करेगा? बकबक करना, अर्थात वह बबलाने का कार्य प्रारंभ कर देगा। वह बबलाने से ही भाषा विकास का प्रारंभ उसकी मतलब शैशव अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। 6 से 9 माह की जो उम्र में बच्चा होता है वह शिशु मामा, बाबा, काका जैसे ध्वनियाँ निकालना शुरू करता है, जिसे हम बबलिंग या बबलाना भी कहते हैं। यह भाषा अधिगम का प्रारंभिक चरण होता है। तो आप दोस्तों याद रखिएगा इस बात को। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिशु का जो दांत होता है पहले सामान्यतः किस माह में निकलना प्रारंभ कर देता है या फिर किस माह में निकल जाता है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है 3 माह, 6 माह, 9 माह या फिर 12 माह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 माह। 6 माह में उम्र में बच्चे का जो दांत है, सबसे पहले निचले जिब्ड़े में, हमारा जो निचला जिब्ड़ा होता है उसमें दांत सामने दिखाई देने लगते हैं और सबसे पहले उग जाते हैं। कब? 6 माह की उम्र में। इस समय बच्चा चबाने और खाने की कोशिश करता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शैशव अवस्था में शिशु किस प्रकार की स्मृति विकसित रखता है? दीर्घकालिक स्मृति, लघुकालिक मतलब संवेदी स्मृति, तात्कालिक स्मृति या फिर सांकेतिक स्मृति? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, शैशव अवस्था में शिशु कैसी स्मृति रखेगा? तात्कालिक। वह तुरंत की चीज़ों को याद रखेगा और बाकी चीज़ें भूल जाएगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तात्कालिक स्मृति। शिशु प्रारंभ अवस्था में कुछ समय तक लोगों को या वस्तुओं को याद रखता है, उसके बाद वह भूल जाता है। लेकिन दीर्घकालिक स्मृति का बच्चा क्या होता है? विकास होने लगता है बाद में, जिसमें वह शुरुआती स्मृति अनुभव आधारित होती है। अर्थात दोस्तों, आप ध्यान रखिए, फिर से हम आपको समझा देते हैं। तात्कालिक स्मृति में क्या होता है बच्चा, शिशु प्रारंभिक अवस्था में कुछ समय तक लोगों को, वस्तुओं को याद रख सकता है, लेकिन दीर्घकालिक स्मृति में वह नहीं, वह भूल जाता है। दीर्घकालिक स्मृति में क्या करता है, वह जो विकास होता है वह बाद में होता है। शुरुआती स्मृति अनुभवधारित होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शैशव अवस्था में बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कब प्रारंभ कर देता है, शुरू करना कब प्रारंभ कर देता है? इसके ऑप्शन है
2 माह, 4 माह, 8 माह या 12 माह। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 माह। क्या हो जाएगा? 8 माह। गोल डायरेक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? जब बच्चा किसी वस्तु को पाने के लिए, यदि कोई वस्तु खिलौना गिरा है, उसे पाने के लिए वह कोशिश करता है, तो यहाँ गुड डायरेक्टेड बिहेवियर तब होता है जब बच्चा किसी कार्य के किसी उद्देश्य से करता है, जैसे खिलौना पाने के लिए रेंगना। यह पियाजे के अनुसार यह सेंसरी मोटर चरण का मध्य भाग है। यह आप याद रखिएगा। दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे जिसमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, सेपरेशन एंजाइटी, इस तरह के आपको इंग्लिश में भी वर्ड मिलेंगे, जिससे आपको घबराना नहीं है, आपको अच्छे समझना है और प्रश्नों को सॉल्व करना है और पढ़ना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसके ऑप्शन है 35 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, चौथा है 60 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको याद रखना है, जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है? वह होती है 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जन्म के समय में वजन दोस्तों कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक सामान्य स्वस्थ नवजात शिशु की लंबाई औसतन 50 सेंटीमीटर अर्थात 20 इंच के बराबर होती है, जो पहले वर्ष में लगभग 75 सेंटीमीटर तक हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सी गतिविधि शिशु की फाइन मोटर स्किल से जुड़ी है? फाइन मोटर स्किल हम देखते हैं क्या होता है। इसके ऑप्शन है रेंगना, बोलना, अंगूठे या उंगली से वस्तु को पकड़ना या फिर पहले दौड़ना। फाइन मोटर स्किल मतलब सूक्ष्म कौशल, जिसमें बच्चा क्या करता है, अंगुले या फिर उंगली से चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। फाइन मोटर स्किल्स में छोटी मांसपेशियों जैसे उंगलियां और हथेलियां शामिल होती है। यह कौशल 9 से 12 माह की आयु के बीच में विकसित होता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिशु में स्ट्रेंजर एंजाइटी किस माह में देखी जाती है? स्ट्रेंजर एंजाइटी हमने पढ़ा था, सेपरेशन एंजाइटी और स्ट्रेंजर दोनों यहाँ सेम सेम होती हैं, आपको बस वर्डिंग अलग मिलेगी। क्या होता है दोस्तों स्ट्रेंजर एंजाइटी? जब हमें देखने को मिलती है 8 माह में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बच्चा किसी अजनबी को देखकर रोने लगे या असहज हो जाए, उसमें वह माँ से दूर जाने का डर था सेपरेशन में, और इसमें स्ट्रेंजर में मतलब होता है किसी अजनबी व्यक्ति को देखकर डरना या असहज होना, इसे हम स्ट्रेंजर एंजाइटी कहेंगे। यह संकेत जो होता है बच्चा अपने परिचितों को पहचानने प्रारंभ कर देता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिशु के लिए सबसे सुरक्षित भोजन क्या है? बच्चा जो होता है उसके लिए सबसे अच्छा भोजन कौन सा होगा? गाय का दूध, दाल का पानी, माँ का दूध या फिर चावल का पानी? तो दोस्तों शिशु के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है माँ का दूध, जो जन्म के बाद से 6 माह तक पिलाना आवश्यक होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें वह पूर्ण पोषण प्रदान करता है। माँ का दूध जन्म से 6 माह तक शिशु के लिए पूर्ण पोषण देता है, जो यह प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और पाचन तंत्र को मजबूत भी बनाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इस अवस्था में बच्चा किस क्रम में मोटर कौशल विकसित करता है? पहला बैठना, फिर चलना या फिर रेंगना। सेकेंड ऑप्शन है पहले खड़ा होता है, दौड़ता है या फिर रेंगता है। थर्ड ऑप्शन दोस्तों हमारा, सबसे पहले वो क्या करता है, बैठता है, रेंगता है और फिर खड़ा होता है, और चौथा दौड़ना, बैठना, खड़ा होना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले बच्चा क्या होगा, वह बैठेगा 6 माह की आयु में। रेंगना 9 से 8 से 9 वर्ष की जो माह में आयु होती है उसमें वह रेंगना प्रारंभ कर देता है, और वह 1 वर्ष तक खड़ा होना प्रारंभ कर देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटर विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जी हाँ, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मोटर विकास कैसा होता है, एक निश्चित क्रम में होता है, और यह विकास का सामान्य क्रम होता है। सबसे पहले बच्चा बैठना प्रारंभ करता है 6 माह में। दूसरा वह रेंगना प्रारंभ करता है कब, 8 से 9 माह में, और वह फिर क्या करने लगता है, खड़ा होने लगता है 11 से 12 माह में वह सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा संवेदी अनुभव सबसे पहले विकसित होता है? इसके ऑप्शन है दृष्टि, श्रवण, स्पर्श या संवाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्पर्श करता है, स्पर्श संवेदी अनुभव सबसे पहले वह विकसित करता है, क्योंकि शिशु के समय, जन्म के समय सबसे पहले स्पर्श की जो इंद्रियां होती हैं वह सक्रिय होती है। बच्चा छूने, पकड़ने और त्वचा के संपर्क में आने पर वह तेज प्रतिक्रिया देने लगता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
इस अवस्था में आत्म चेतना की शुरुआत किस रूप में होती है? सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत किस रूप में होती है? तो दोस्तों नाम सुनकर प्रतिक्रिया करना, दूसरा है खुद को आईने में पहचानना, तीसरा है माँ को पहचानना या फिर खिलौनों से खेलना। सेल्फ अवेयरनेस मतलब बच्चा खुद की बात कर रहा है तो वह क्या करेगा? खुद को आईने में पहचानने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 18 महीने की उम्र में बच्चा अपने चेहरे को आईने में पहचानने लगता है। यह आत्मचेतना, सेल्फ रिकॉग्निशन और व्यक्तित्व बोध की शुरुआत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको सभी व्याख्या प्रश्न जो है बिल्कुल करेक्ट और सही कर रहे होंगे और आपको अच्छे प्रश्न लग रहे होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शैशवावस्था में विकास किस सिद्धांत के अनुसार सिर से पैर की दिशा में होता है? तो इसके ऑप्शन है समकोण सिद्धांत, एक रेखी सिद्धांत, शीर्षपात सिद्धांत या फिर केंद्रीय परिधि सिद्धांत। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड नंबर, शीर्षपात सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होता है? सिफेलोकॉर्डल सिद्धांत। क्या होता है दोस्तों? यह सिफेलोकॉर्डल सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले सिर और गर्दन का विकास होता है, फिर नीचे की ओर अंगों की ओर बढ़ता है और यही कारण है कि बच्चा सबसे पहले सिर उठाने सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शैशवावस्था में शिशु कब अपने नाम पर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है? इसके ऑप्शन है 2 माह में, 4 माह में, 6 माह में या फिर 9 माह में। तो 9 माह में बच्चा जो होता है अपने नाम को पहचानना प्रारंभ कर देता है और नाम सुनते ही प्रतिक्रिया जैसे सिर घुमाना या फिर उन्हें देखना यह प्रारंभ कर देता है। दोस्तों यह आज के हमारे वीडियो के अंतिम प्रश्न था। दोस्तों यदि आपको प्रश्न आपको सही लग रहे हों, आपकी व्याख्या समझ में आ रही हो, तो दोस्तों कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में, आने वाले सभी वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छा डाटा हम कंप्लीट वीडियो आपके लिए तैयार कर पाएँ, ताकि आप शैशवावस्था या फिर बाल्यावस्था जो भी टॉपिक है आपके सभी कवर हो जाएं आपके एमसीक्यूज़ के माध्यम से, ताकि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आगे के वीडियो आपको ऐसे मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।